नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए साल 2024 काफी खास रहा है, क्योंकि आपने देखा कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने थे और ये कहना चाहिए कि हर मायने में उनके लिए एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसा साल 2024 रहा है। लोकसभा चुनाव में जो अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिले, उससे अखिलेश यादव तो गदगद हुए ही। उनकी समाजवादी पार्टी को भाजपा के खिलाफ एक उम्मीद की कड़ी किरण भी मिल गई। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को जब करारी हार का सामना करना पड़ा था, तो उन्होंने एक नई रणनीति पर काम करना शुरू किया था। उस रणनीति के तहत उन्होंने पीडीएफ फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी को आगे चलाने का निर्णय लिया था। अब शुरुआत में तो उस फॉर्मूले पर आगे बढ़े अखिलेश यादव को ज्यादा सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में उनकी मेहनत रंग लाई। दलित मुस्लिम का समीकरण, युवाओं को चुनावी मैदान में उतारना एक ऐसी रणनीति बन गई कि जिसके दम पर अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस बार के उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती। ये वो चुनाव था जिसमें भाजपा सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने दम पर भाजपा के विजय रथ को देश के सबसे बड़े राज्य में रोकने का काम किया और इसी की बदौलत जो भाजपा को केंद्र में बहुमत नहीं मिल पाया। और बड़ी बात यह भी रही कि उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो बहुमत नहीं मिला, उसमें उत्तर प्रदेश का ही सबसे बड़ा योगदान था। अगर 2019 वाला प्रदर्शन भाजपा यूपी में फिर से दोहरा देती, तो उस स्थिति में उसे पूर्ण बहुमत मिल जाता। और इसी वजह से ये भी माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में अगर सबसे बड़ा खेल किसी ने किया है तो वो अखिलेश यादव ने किया है। इसके ऊपर अखिलेश यादव के लिए पूरे यूपी की जीत से बड़ी जीत तो फैजाबाद में जीत का परचम लहराना था। अयोध्या जो राम भक्ति में रमा हुआ दिखाई दे रहा था, जिस अयोध्या में सालों की देरी बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ था, जिस अयोध्या पर बीजेपी की नजरें टिकी हुई थी, जिस अयोध्या के जरिए बीजेपी पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रही थी, किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी को वहां से हार मिलने वाली है। लेकिन अखिलेश यादव ने जमीनी मुद्दों पर फोकस किया और अवधेश प्रसाद पर अपना भरोसा जताया और इसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी और कड़ी बेइज्जती फैजाबाद में यानी अयोध्या में हुई। अब लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश यादव को अपार सफलता मिली ही माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें एक बड़ा बूस्ट भी मिल गया है। लेकिन ऐसा हो पाता है उससे पहले ही यूपी उपचुनाव में फिर से बीजेपी ने सपा प्रमुख के साथ में बड़ा खेला कर दिया। ऐसा खेल किया जिस वजह से बाजी पूरी तरह से पलट गई और 10 में से सपा के खाते में सिर्फ 2 ही सीटें आई। माफ कीजिए, 10 नहीं, 9 में से एक सीट पर चुनाव नहीं हो पाया है। 9 सीटों में से सपा के खाते में सिर्फ 2 ही सीटें आई। वैसी चुनावों के अलावा अब लोकसभा में भी अखिलेश यादव का दमदार अंदाज देखने को मिल रहा है। बतौर सांसद वो जिस तरह से संसद में भाषणबाजी कर रहे हैं, उनके समर्थक उससे अच्छा खासा प्रभावित है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।